हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। रविवार की सुबह है और आज की सुबह बहुत खूबसूरत है। वैसे तो हर सुबह ही खूबसूरत होती है, बट आज थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्योंकि जब मैं उठी ना तो बारिश हो रही थी और बहुत जोरों की नहीं, बूंदाबांदी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैं थोड़ी देर बाहर ना बारिश में खड़ी भी रही, बूंदों को फील किया। और बारिश की जो आवाज़ होती है ना, साउंड होता है ना, मुझे बहुत कामिंग लगता है। मुझे बताना अगर आपको भी बारिश की आवाज़ अच्छी लगती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो सौंधी सौंधी खुशबू और फ्लावर्स ना बारिश में धुल के और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो यस, थोड़ी देर मैंने बाहर टाइम स्पेंड किया और उसके बाद संडे है तो घर को रीसेट करना है। आज बच्चों के फ्रेंड्स भी आने वाले हैं, लाइक प्ले डेट काइंड ऑफ थिंग है। तो थोड़ा बहुत उनके हिसाब का भी खाना बनाना है, अपना भी बनाना है, वीक को रीसेट करना है, मील प्लान करना है। तो थोड़ा थोड़ा काफ़ी कुछ करना है। और ये नीचे वाला जो रूम है काइंड ऑफ गेस्ट रूम है अभी हमारे घर में ये, और जो वॉशरूम है, तो ये दोनों ही रूम्स मैं हमेशा रेडी रखती हूँ, क्लीन रखती हूँ। जब भी कोई आता है तो उनके जाते ही मैं सारा बेडशीट और ब्लैंकेट्स सब कुछ वॉश करके फिर क्लीन ब्लैंकेट्स एंड बेडशीट्स बिछा देती हूँ। और वॉशरूम भी मैं एवरी अदर डे क्लीन करती हूँ। ज़्यादा गंदा नहीं होता है तो क्लीन करना आसान हो जाता है। अब बच्चे घर में ही है ना, तो जितनी बारी अंदर बाहर करते हैं वही वाला वॉशरूम यूज़ करते हैं, तो हाथों के मार्क्स होते हैं, कभी टूथपेस्ट गिरा होता है। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मॉर्निंग में जब भी मैं उठती हूँ ना, एक राउंड लेती हूँ उस वॉशरूम का और उसको क्लीन कर देती हूँ। थोड़ा सा डर्टी होता है तो क्लीन करना भी आसान होता है। और हमेशा आपका बाथरूम जब शाइनी रहेगा, क्लीन रहेगा, तो अचानक से घर पे कोई गेस्ट आ जाए तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वॉशरूम क्लीन है या नहीं। आज का संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट है भंडारे वाले आलू और मेथी पूरी। बहुत टाइम हो गया है ये वाली ना आलू की सब्ज़ी नहीं बनाई। ये जितना ही सिंपल है बनाना और उतना ही टेस्टी लगता है। तो ऑफ कोर्स बॉइल्ड आलू चाहिए, तो मैं जब भी आलू बॉईल करती हूँ ना थोड़ा ज़्यादा कर लेती हूँ। एज अ पार्ट ऑफ मील प्लान मैं फ्रिज में हमेशा बॉइल्ड आलू रखती हूँ। और स्पेशली जब बच्चों की छुट्टियाँ हैं, वो घर पे होते हैं ना, तो दिन भर वो छोटी छोटी जो भूख होती है ना, उसमें ये आलू बड़ा साथ निभाता है। मेथी पूरी के लिए 2 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है, हाफ कप से थोड़ा सा कम बेसन, मेथी को अच्छे से वॉश करके चॉप कर लिया है, क्रश करके अजवाइन, नमक, हल्दी और चिली पाउडर, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल या फिर घी भी ऐड कर सकते हैं। आलू बॉईल हो गया, उसको ठंडा होने के लिए रखा है। और रात को मैंने राजमा सोक करके रखा था, थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में ही कर लिया था कि आज लंच के लिए भी राजमा बना लूँगी। और थोड़े से बॉइल्ड राजमा मैं फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ, सैंडविच की स्टफिंग में ऐड कर सकते हैं। और बॉइल्ड राजमा से ना कबाब भी बहुत अच्छे बनते हैं, मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसलिए जब भी राजमा बनाती हूँ थोड़े से बॉइल्ड मैं फ्रिज में ज़रूर रख देती हूँ। आलू की सब्जी के लिए कुछ मसाले रेडी कर लेंगे। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच काली मिर्च ऐड करके मैंने अच्छे से कूट लिया है। इट डिपेंड्स कि आपको कितना तीखा पसंद है, उसके अकॉर्डिंग आप काली मिर्च की क्वांटिटी एडजस्ट कर लेना। सरसों का तेल गरम हो गया, इसमें सूखी मिर्च ऐड कर दी है, अदरक और मिर्च का पेस्ट, कूटा हुआ मसाला,
आलू को ना अच्छे से मसाले के साथ भुनेंगे। जब ये थोड़ा भुना भुना क्रिस्प हो जाएगा ना, उसके बाद पानी ऐड करेंगे। लास्ट में थोड़े से हींग में पानी ऐड किया है। सब्जी बना के रख दी है, आटा गूंथ के रख दिया, अभी तक कोई उठा नहीं है। तो जब सब आ जाएंगे फिर मैं गर्मा गर्म पूरी फ्राई करूँगी। तो अब मैं अपना मील प्लानिंग धीरे धीरे स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मुझे घी बनाना होता है। तो बटर मैं लेके आ गई थी कॉस्को से, और ये ना आंवला और हल्दी थोड़े दिन पहले जो घर के पास में हमारे एक इंडियन स्टोर खुला है वहाँ से लेके आई थी। इंडियन स्टोर्स में यहाँ पे मोस्टली हर एक इंडियन स्टोर में मिल जाती है हल्दी और आंवला। और आंवला को थोड़े देर भी रखो ना, ये पीला होना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे पहले कि ये पूरी तरह से ख़राब हो जाए, मैं आंवला और हल्दी का पेस्ट बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ आइस ट्रे में। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। कभी कभी मैं अदरक भी ऐड कर देती हूँ, नॉट एवरी डे, बट वीक में 1 या 2 दिन मैं मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक गर्म पानी में डाल के पीती हूँ। बहुत अच्छा होता है मेरे डाइजेशन के लिए, इम्यूनिटी के लिए। हल्दी और आंवले को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए। अब इसका पेस्ट बनाना है। फ्राइंग के लिए मैं ये वाला पीनट ऑयल यूज़ करती हूँ, कॉस्को में मिल जाता है। आज है नेक्स्ट डे। कल ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं था, ईशा के फ्रेंड्स आ गए थे तो उनकी मस्ती चालू थी, तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। बस मैंने सोकिंग का काम कर लिया था, दाल चावल जो भी मैं सोक करती हूँ। और मेरे पास ना जुकीनी है और कैरेट है। तो कैरेट और जुकीनी मैंने चॉपर में चॉप करके एक साथ ही मिक्स करके रख लिया है। मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ डिफरेंट वे से, 2 से 3 दिन में ख़त्म कर दूँगी। अगर आपको लंबे टाइम के लिए रखना है तो इस मिक्सचर को ना हल्का सा भून लो। जब इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है ना, फिर आप लंबे टाइम तक कोई भी सब्ज़ी फ्रिज में रख सकते हो और वो ख़राब नहीं होता है। पर अभी इसमें मॉइस्चर है तो मैं 1-2 दिन में ही ख़त्म कर दूंगी। बहुत डिफरेंट वे से यूज़ कर सकते हैं। आटे में ही डाल के पनीर या फिर बॉइल्ड आलू डाल के आटा गूंथ लो, उससे रोटी पराठा बन जाता है। फिर बेसन का चीला बनता है, उसमें हम ऐड कर सकते हैं अनियन और मसालों के साथ। जैसे जुकीनी फ्रिटर्स बनते हैं ना, वैसे ही जुकीनी और कैरेट को मिक्स करके भी फ्रिटर्स बनते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि एग डालना है, हम बेसन भी ऐड कर सकते हैं। और चीले और फ्रिटर्स में यही डिफरेंस होता है कि कंसिस्टेंसी जो बैटर की होती है ना, वो फ्रिटर्स की थोड़ी थिक होती है, लाइक पैनकेक वाली कंसिस्टेंसी होती है। और बेसन के चीले में तो रनिंग कंसिस्टेंसी होती है। तो ये भी बहुत काम आता है अगर ऐसा कोई मिक्सचर रखा हुआ है ना, या फिर आप इडली बना रहे हो उसमें डाल दो, डोसा बना रहे हो, आलू का जो मिक्सचर है हम उसमें डाल सकते हैं। तो काफ़ी वर्सेटाइल मिक्स है ये।
एवरी मॉर्निंग कुछ नए सरप्राइजेस मिलते हैं गार्डन में। मैं पुदीना और धनिया लेने आई थी कि चटनी बना लेती हूँ। एक जुकीनी आई हुई है, इतनी छोटी सी, इतनी क्यूट लग रही है। और मटर तो काफ़ी टाइम से आए हुए हैं, आज आई थिंक मटर तोड़ने भी पड़ेंगे। फ्रेश फ्रेश धनिया एंड पुदीने की चटनी बनेगी। जब भी चटनी बनानी होती है ना, मैं धनिया के स्टेम्स भी ज़रूर डालती हूँ, उसमें खूब सारा फ्लेवर होता है और वाटर कंटेंट भी होता है जो धनिया को पीसने में हेल्प करता है। इन स्टोरेज जार्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैंने कहाँ से लिया है और लिंक प्रोवाइड कर दूँ। तो मैंने बताया था कि कॉस्को से लिया है। मैंने कॉस्को की वेबसाइट पे देखा बट ऑनलाइन कहीं पे भी मुझे नहीं मिला। मे बी स्टोर ओनली होगा। अभी भी स्टोर्स में अवेलेबल हैं एंड येस इट्स वेरी वेरी यूजफुल। और जब भी मैं मील प्रेप करके फ्रिज में कुछ रखती हूँ ना, इस तरह का पेस्ट या फिर चटनी या फिर इडली डोसा का बैटर, मैं ज़रूर से इसको लेबल करती हूँ। इस लेबल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अमेज़ॉन से लिया है। बच्चे तो कंफ्यूज हो ही सकते हैं बट बच्चों के साथ साथ ना हम बड़े भी कंफ्यूज हो सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही ना मैंने दही रखा था एक कंटेनर में और एक में इडली डोसा का बैटर था और मैंने लेबल नहीं किया था। जब बैटर निकालना था मैंने गलती से दही निकाल दिया। इनफैक्ट जब मैंने बोल में डाला तब मुझे समझ आया कि अच्छा ये तो दही है क्योंकि दोनों ही वाइट वाइट। इसी तरह से अगर स्पिनच का पेस्ट रखा है और साथ में हरी चटनी रखी है तो कोई भी कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए लेबल करना ज़रूरी है। बिना प्याज लहसुन के भी मैं बहुत सारी रेसिपीज़ बनाती हूँ, बहुत जल्दी बन जाता है और टेस्टी भी लगता है। तो उन सारे सब्जियों में जो बेस होता है ना ग्रेवी का, वो है टमाटर का। तो टमाटर, अदरक, मिर्ची का एक पेस्ट बना लेती हूँ। जैसे पनीर मखनी, सोया मखनी, जो भी रिच वाली ग्रेवी होती है उसमें काजू का पेस्ट चाहिए होता है। तो मैंने यहाँ पे काजू को सोक करके रख दिया है। इसका पेस्ट बना के रख देती हूँ मैं फ्रिज में। और टमाटर को ब्लांच कर लिया, इसको ठंडा करके प्यूरे बना के फ्रिज में रख दूंगी। जब पास्ता सॉस भी बनाना होता है ना, मैं इस प्यूरे को यूज कर लेती हूँ। हल्का सा गार्लिक सॉटे किया, ये प्यूरे ऐड करके थोड़ा सा थिक कर लिया और फिर इटालियन हर्ब्स डाल के बहुत ही जल्दी से पास्ता सॉस भी रेडी हो जाता है। इस वीक के मेरे मेन्यू में पनीर टिक्का मसाला भी है। तो पनीर को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिए हैं और इस वाले नाइफ से कट करती हूँ ना, इतना सुंदर लगता है, इतना प्यारा इम्प्रेशन आ जाता है ना उसमें। और पानी में मैंने खूब सारा नमक डाल के बॉईल कर लिया और उसमें पनीर को थोड़ी देर के लिए सोक करके रख दूँगी। इससे पनीर सॉफ्ट भी हो जाएगा और जो नमक है वो पनीर के अंदर तक चला जाएगा। इस वाले मैरिनेशन से पनीर टिक्का बन जाएगा। पराठा बना के, पनीर टिक्का बना के रोल बन जाएगा, पनीर टिक्का रोल। और पनीर टिक्का बनाओ, मखनी वाली ग्रेवी बनाओ, दोनों को मिक्स कर दो तो पनीर टिक्का करी बन जाएगी। तो कितने सारे ऑप्शंस हो जाते हैं।
एवरी वीकेंड मैं इडली डोसा का एक बैटर बना के रखती हूँ। कभी मिलेट्स यूज़ कर लेती हूँ जैसे रागी या फिर फॉक्सटेल मिलेट, और आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। आज मैं इडली राइस यूज़ करके ही बना रही हूँ। तो कल रात को ही मैंने इडली राइस और दाल सोक करके रख दिया था। 3 कप इडली राइस और 1 कप उड़द दाल और 1 चम्मच मेथी दाना। और अभी जब मुझे पीसना है ना, तब मैंने 1/4 कप पोहा सोक कर लिया है, इसको भी ऐड करूँगी। और लास्ट 2-3 बारी से ना, मैं जब भी डोसा बनाती हूँ मैं एक साथ ही सोक कर देती हूँ दाल चावल। पहले मैं अलग अलग सोक करती थी, बट जब मैंने एक साथ ही सोक किया और वैसे ही पीस के इडली डोसा बनाया ना, मुझे उसके टेस्ट में या टेक्सचर में कोई डिफरेंस नहीं लगा। तो ईजी हो जाता है एक साथ ही सोक करना। कल रात को मैंने चने की दाल भी सोक करके रखी थी। एक ना बंगाली रेसिपी होती है बोरार झाल, किसने खाया है किसने सुना है बताना। बोरा मतलब वड़े, और चने की दाल के वड़े बनते हैं। डीप फ्राइड नहीं होता, जैसे टिक्की बनती है ना वैसे बनते हैं। और क्विक फिक्स में काफ़ी लोग बेसन भी यूज़ करते हैं, बट जो प्रॉपर ट्रेडिशनल वे होता है इट्स चने की दाल। और इसकी जो ग्रेवी होती है ना, वो है सरसों, मस्टर्ड सीड और पॉपी सीड से बनती है। और इधर अदरक, टमाटर, मिर्ची, नमक, हल्दी, दैट्स ऑल। और कुछ भी नहीं जाता इसमें। ग्रेवी तो बहुत ही जल्दी बन जाती है। और अगर ये वड़े रेडी हैं हमारे पास, तो ये मील, ये रेसिपी बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो वही रूटीन के दाल, सब्जी, राजमा, छोले खाते खाते काफ़ी बारी बोरिंग हो जाता है ना। तो इस तरह की डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करो तो अच्छा लगता है। और मील प्लानिंग में ये वड़े बना के रख दो तो एज अ स्नैक्स भी ना, चटनी के साथ भी ये वड़े बहुत टेस्टी लगते हैं। इडली डोसा बैटर के साथ साथ मैं एक चटनी भी बना के रखती हूँ, इधर कोकोनट चटनी या फिर पीनट चटनी। तो आज मैं पीनट चटनी बना रही हूँ, और मेरे पास ना रोस्टेड पीनट है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप पहले रोस्ट कर लो। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ अदरक, लहसुन, सूखी मिर्च और अनियन। जितना कुछ मेरे टू डू लिस्ट में था मोस्टली सारा कुछ डन हो गया है। बस मुझे ब्राउनी बनानी थी, वो नहीं बनी। मे बी इवनिंग में या कल बना लूँगी। और वीक पूरा सॉर्ट हो चुका है। अगर बच्चों को लेके कहीं बाहर भी जाना हुआ तो बहुत जल्दी लंच या डिनर बन जाएगा और हमारे पास वैरायटी भी होगी। तो इतना हार्ड वर्क करने के बाद थोड़े से सुकून के पल तो डिज़र्व करते ही हैं हम, है ना। तो कोकोनट वाटर लेके बैठी हूँ और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बारिश होती रहती है बीच बीच में। जैसी गर्मी होती है बारिश हो जाती है और फिर हवा चलने लगती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।